शहर की हलचल से थोड़ा दूर एक नई कॉलोनी बस रही थी। अधूरे मकान, कच्ची सड़कें और गिनती के कुछ घर जहां लोग रहने आए थे। ठीक उन्हीं में एक था मनीष वर्मा का घर। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर, तेज दिमाग, शांत स्वभाव और पारिवारिक इंसान। पत्नी और 2 प्यारे बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन सलीकेदार जिंदगी जीते थे। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था और उसमें एक पुराना आम का पेड़ उम्रदराज था, लेकिन उसकी टहनियों में अब भी हरियाली की उम्मीद थी। बस मनीष का उससे एक अनकहा रिश्ता था। हर रोज शाम को मनीष ऑफिस से लौटते, कार पार्क करते, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले जाते सीधा उस आम के पेड़ के पास। उनके हाथ में होता ऑफिस बैग खोलते, उसमें से कुछ निकालते, कुछ रखते और फिर उसी पेड़ के नीचे कुछ पल ठहरते, फिर घर के अंदर प्रवेश करते, मुस्कुराते हुए। बीवी को हल्का सा गले लगाना, बच्चों के सिर पर हाथ फेरना, ये उनका रोज का नियम था। उसी कॉलोनी में कई खाली मकान थे और जहां खालीपन हो वहां चोरों की नजर भी जाती है। 4 शातिर चोर जो खुद को स्पेशलिस्ट कहते थे, लंबे समय से इस इलाके की रेकी कर रहे थे। एक दिन वो झाड़ियों में छिपकर मनीष के घर पर नजर रखे बैठे थे और तभी उन्होंने देखा वो आदमी सीधे पेड़ के पास गया, बैग से कुछ निकाला और वहीं रखा। दूसरा चोर बोला, भाई कुछ तो जरूर है, शायद सारा माल वहीं छुपाता है। तू सोच, घर में कुछ नहीं होगा, सब कुछ इस पेड़ के नीचे होगा। आसान टारगेट। वो रात रहस्य और लालच से भरी थी। रात के करीब 2 बजे सब सो रहे थे। चारों चोर दीवार फांदकर पीछे के गार्डन में घुसे, आम के पेड़ तक पहुंचे, जमीन खोदी, झाड़ियों की तलाशी ली, पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाए, पर कुछ भी नहीं मिला। गुस्से में एक बोला, हो सकता है गड्ढा गहरा हो। थके हारे लौट गए। अब प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ लौटे। टॉर्च, स्कैनर, मेटल डिटेक्टर तक लेकर आए। पेड़ की हर शाखा चेक की, जमीन में मेटल डिटेक्टर चलाया, पर हर सन्नाटा फिर कह, खाली है, कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ है। अब चोरों के चेहरों पर घबराहट थी। भाई ये आदमी क्या कर रहा है? हमें चकरा रहा है या खुद ही पागल है? चारों चोर अब थक चुके थे। अब उन्होंने सोचा, चलो सीधे पूछते हैं। चारों सज धज के आए जैसे कोई डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, मुस्कुराए, गुड मॉर्निंग सर, हम एक नई कंपनी से हैं, आपकी लाइफस्टाइल आसान बना सकते हैं। मनीष ने हंसकर स्वागत किया, चाय बनवाई, बिस्किट लाए गए। बैठक के बीच एक चोर से रहा नहीं गया, धीरे से बोला, सर हम झूठ बोल रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं, चोर हैं। बाकी 3 के चेहरे जमीन में गड़ गए। पिछले 3 दिन से आपके घर को टारगेट कर रखा था। रात भर पेड़ के नीचे खोजते रहे, पर हमें समझ नहीं आया आप पेड़ के पास रोज क्या रखते हैं। हम कुछ समझ ही नहीं पाए, हार गए। मनीष जोर से हंसा, फिर बोला, भाइयों, न मैं तिजोरी वाला हूं, न जादूगर। मैं एक साधारण आदमी हूं, एक प्राइवेट जॉब वाला इंसान जिसकी जिंदगी टेंशन से भरी है। ऑफिस में बॉस का गुस्सा, टीम की गलतियां, क्लाइंट की डेडलाइन, सब दिमाग में घूमती रहती हैं। तो मैंने एक तरीका अपनाया है। हर शाम घर आने से पहले मैं पीछे उस आम के पेड़ के पास जाता हूं और इमेजिन करता हूं कि मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट, सारा स्ट्रेस मैं इस पेड़ के नीचे टांग रहा हूं। घर में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, वो डिजर्व नहीं करते कि मैं अपनी टेंशन उनके साथ बांटूं। फिर एक चोर धीरे से बोला, सर आपसे कुछ चुराया तो नहीं, लेकिन आपसे कुछ सीख जरूर चुरा ली। जिंदगी में कोई आम का पेड़ जरूर होना चाहिए जहां हम अपने बोझ, टेंशन और थकान को छोड़ सकें। ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ो, घर वो जगह है जहां प्यार होना चाहिए, ना कि प्रेशर।